श्री कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। बिना भगवत भजन के जीवन के क्लेश समाप्त नहीं होते। बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। सपने हूं जग में आराम नहीं, आराम तो राम के पायन में। संसार का स्वरूप बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख का घर है और क्षण भंगुर है, शाश्वत नहीं, अशाश्वत है, सदा रहने वाला नहीं है। इसमें क्लेश ही क्लेश है। पर इस संसार में रहकर जो भगवत भक्ति परायण व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में कोई क्लेश नहीं रहता। बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। भगवान कहते हैं कि अपनी भक्ति में सुदृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, भक्ति पक्ष हठ, किंतु आगे मना किया है, नहीं सठता ही। अपनी भक्ति निष्ठा में व्यक्ति को सुदृढ़ होना चाहिए, किंतु दूसरे की निष्ठा का खंडन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी रास्ते सही हैं, गलत कोई नहीं। रास्ते कभी एक नहीं होते, पर लक्ष्य कभी अलग अलग नहीं होते। रास्ते अलग अलग, किंतु रिश्ता तो एक ही। अच्छा देखो, मैं आपसे एक उदाहरण दूं। आप ऐसे सोचो जैसे हम लोग श्री अवध धाम में बैठे हैं और श्री अयोध्या जी को लेकर कोई व्यक्ति चर्चा करे कि अयोध्या जी उत्तर में है, और दूसरा कहता कि नहीं दक्षिण में है, तीसरा बोला नहीं नहीं पूरब में है, चौथा बोला नहीं नहीं पश्चिम में है। अभी चारों अलग अलग बोल रहे हैं, तो क्या चारों अयोध्या जी के बारे में बोल रहे हैं? अयोध्या जी के बारे में ये कोई नहीं बोल रहे हैं। ये तो अपनी सूचना दे रहे हैं कि हम कहां हैं। क्योंकि अयोध्या जी से पूछो कि आप कहां हो, तो अयोध्या जी कह दी ना हम उत्तर में, न दक्षिण में, न पूरब में, न पश्चिम में, हम तो अपनी जगह हैं। तो ये जो चार लोग अलग तरह की बातें कह रहे हैं, ये अलग अलग तरह की बातें कहने के बाद भी अलग अलग नहीं है। उत्तर में रहने वाले को अयोध्या जी दक्षिण में दिखाई देगी, दक्षिण में रहने वाले को उत्तर में दिखाई देगी, पूरब में रहने वाले को पश्चिम में दिखाई देगी, पश्चिम में रहने वाले को पूरब में दिखाई देगी। तो अब इनको करना क्या चाहिए? ये कोई सत्य नहीं बोल रहे हैं और कोई असत्य नहीं बोल रहे हैं। अलग अलग बोलते हुए भी कोई सत्य नहीं बोल रहे हैं, कोई असत्य नहीं बोल रहे हैं। इन्हें यह करना चाहिए कि जो जहां है वहीं से आगे की ओर बढ़ना चाहिए, सामने वाले का खंडन नहीं करना चाहिए। उत्तर वाला भी बढ़े, दक्षिण वाला भी बढ़े, पूरब वाला भी बढ़े, पश्चिम वाला भी बढ़े, और बढ़कर जब सब अयोध्या जी आ जाएंगे तब सब यही कहेंगे कि भैया वो सब बातें अब वहीं रह गई,
न पूर्व न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण। अयोध्या जी तो अयोध्या जी हैं, यहाँ हमें राम जी मिल गए तो राम जी एक, अयोध्या जी एक, ये रास्ते अलग अलग हैं। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हम अलग अलग होकर भी एक हैं, हम अखंड हैं। पर कठिनाई यह हुई कि हमने अपने निश्चय के आधार पर चलना तो शुरू नहीं किया, लड़ना शुरू कर दिया और खड़े हम वहीं रहे। हमने कहा कि नहीं बस अयोध्या जी उत्तर में है तो उत्तर वाला भले ही दक्षिण में कहता रहे, वह भी वहीं खड़ा है, हम भी वहीं खड़े हैं। खड़े मत रहो, चलो। अच्छा, भूल कर भी अपना रास्ता छोड़ना नहीं, क्योंकि रास्ता आपके हिसाब से है, भगवान के हिसाब से नहीं है। आप जहां हैं वहीं से आपका रास्ता शुरू है, इसलिए कभी अपने रास्ते का त्याग न करें। ये भक्ति पक्ष हठ, और कभी दूसरे का खंडन न करें, क्योंकि वह भी रास्ता सही है। सभी नावें आपको पार ले जा सकती हैं, लेकिन जाते समय एक ही नाव में बैठना पड़ेगा। दो नावों में एक साथ हम नहीं बैठ सकते। इसलिए अपनी निष्ठा में सुदृढ़ रहना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपनी निष्ठा में सुदृढ़ रहते हुए कभी भी किसी का विरोध न करें। ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं, भगति पक्ष हठ नहीं सठताई। और कुतर्क से दूर रहकर दुष्ट तर्क सब। आंख नहीं होने के कारण उसके माता पिता ऐसे समझिए कि दुनिया भर के कुतर्क हमारी निष्ठा की परीक्षा करने के लिए हैं कि हमारी निष्ठा दृढ़ है कि नहीं। इसलिए कभी भी अच्छा उनको गलत भी मत कहो। अब कबीर बाबा गलत नहीं कह रहे हैं, पर वो भाव की भक्ति की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, वो विचार की दृष्टि से बोल रहे हैं। और तुलसीदास जी भाव की दृष्टि से बोल रहे हैं। तो विचार की नाव भी आपको पार ले जाएगी और भाव की नाव भी आपको पार ले जाएगी। लेकिन पहले यह निश्चय करो कि आप भाव की नाव में बैठे हो कि विचार की नाव में, और भाव की नाव में बैठे हो तो विचार की नाव का खंडन मत करो और न उससे प्रभावित हो। आप तो अपनी मस्ती में चले जाओ, इसका नाम भक्ति का मार्ग है। ये भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। अरे जीवन बीता जा रहा है, हम निर्णय ही नहीं कर पा रहे, निश्चय ही नहीं कर पा रहे। क्या निर्णय करना, क्या निश्चय करना, बस सोते जागते उठते बैठते भगवान हम आपकी शरण में हैं, आपका नाम ले रहे हैं, कुसंग का परहेज कर रहे हैं। बस बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होए राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। राम जी की शरण में रहकर राम जी का नाम लेना और कुसंग का परित्याग करना, बस यह एक मार्ग हो गया। इसी मार्ग के आधार पर हमें चलना चाहिए, या इसी तरह के जो मार्ग हैं कोई एक मार्ग भक्ति पक्ष हठ पर नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। आप सवेरे जाग गए, बड़ी अच्छी बात है, पर जो नहीं जागे, एक आदमी सवेरे सवेरे जाग गया, उसके एक मित्र थे जो रोज सवेरे जागकर भगवान का भजन करते थे। उस मित्र ने कहा कि भैया हमको भी जगा लिया करो। उसने कहा अच्छा जगा लिया। दूसरे दिन वो जागा और उसने उसे भी जगाया, और वो पहले वाला आदमी जागकर भगवान का नाम